कोर्ट करेंगे। क्या गलत हुआ है बताओ, क्या हुआ बताओ। सादा सुना दिए, गलत कर रहे हैं। हाँ? क्या रोल था? अच्छा ये बताओ, रोल क्या था तुम्हारा? कुछ नहीं रोल था, खाली फर्जी लगा दी, फर्जी गलत क्या हो गया भैया? घटना में कैसे शामिल थे, किस लिए, कौन था और कौन लोग थे तुम्हारे साथ? भैया हाँ? कौन कौन शामिल था और कौन था? प्लीज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जौनपुर के माननीय न्यायाधीश महोदय श्री राजेश कुमार राय जी द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला, एक निर्णय दिया गया है, जो कि यहाँ पर हिलालुद्दीन व नफीकुल विश्वास को मृत्यु दंड से दंडित किया गया। और पूर्व में इनके जो भी थे आलमगीर उर्फ रोनी और उबैदुर रहमान को दी गई थी। आज उसी में जो है अपने जज साहब के द्वारा फैसला दिया गया मृत्युदंड की। और इसके साथ साथ 22 दिसंबर को ये इनको दोष सिद्ध किया गया था माननीय न्यायालय द्वारा। और कल सज़ा के बिंदु पर बहस की सुनवाई हुई, उसमें मेरे द्वारा अपील किया गया था कि ये हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास को ये मृत्युदंड की सज़ा विरल से विरलतम दिया जाए। और संसद भवन के हमले की हवाला देते हुए मैंने अपील किया था कि संसद भवन की हमला में 9 और मरे थे और 16 लोग उसमें जो है घायल हुए थे। लेकिन अपने इस श्रमजीवी बम विस्फोट कांड में जो आज चर्चित घटना का आज निर्णय आया, उसमें जो है 14 लोगों की मृत्यु हुई थी और उसमें 62 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आज उसमें अपने जज साहब के द्वारा यह यानी मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। और कुल कितने गवाह इसमें अभी तक आए थे, पेश किए गए? कुल अभियोजन पक्ष की तरफ से 43 गवाह जो है पेश किए गए थे, परीक्षित कराए गए थे। और 2 डिफेंस एविडेंस में थे, एक कोर्ट भी एविडेंस के रूप में थे। इस प्रकार से सजा में कुल क्या फाइनल निकला, सब मिला के कितना मृत्युदंड, क्या मृत्युदंड है, कितनी सजा हुई है? मृत्युदंड में 302 में 302, 149 सपठित, 307 और 149 सपठित, 148 आईपीसी में सजा और 3 फॉरेनर्स एक्ट, 14 फॉरेनर्स एक्ट, 3 विस्फोटक पदार्थ और 150, 151 रेलवे एक्ट के तहत 150 में आजीवन कारावास और 151 में रेलवे एक्ट में 5 वर्ष की कारावास की। दोनों का क्या रोल था इस घटना में? दोनों में हिलालुद्दीन का बम बनवाने में भी और वहाँ पटना जंक्शन पर बम रखने का, बांधने का रोल हिलालुद्दीन जो बांग्लादेशी है और नफीकुल विश्वास पश्चिम बंगाल का है, उसका रोल ये है कि वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कराने का काम और ये बम बनाने का काम नफीकुल विश्वास का था। और साथ साथ रखवाने तक पटना जंक्शन पर नफीकुल विश्वास का रोल रहा है। आरोपियों को कोई सीमा दी गई है कि उच्च न्यायालय में वो अपील करें, कोई समय सीमा दिया गया है? अथॉरिटी में जाएंगे क्या वो? अब वो उनके ऊपर है, वो अपना अपील करेंगे, उनका अधिकार है। सजा सुनने के बाद क्या हालत थी? क्या हालत थी वो तो पहले से काफ़ी जो अभियुक्त गण थे उनको ये था कि हमारी सज़ा सुनाई जाए, चाहे जो भी हो। वो चूँकि काफ़ी दिन से वो जेल में बंद हैं और उनकी इच्छा थी कि जो भी निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाएगा वो हमें मान्य है। ऐसी बड़े इससे उच्च न्यायालय जाने के लिए कितना समय लिया गया? अभी लोग अपील कर सकते हैं? अभी समय उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या करेंगे, अपील करेंगे, क्या करेंगे। अब 30 दिन का होता है। 19 साल का लंबा इंतजार रहा है, कितना महत्वपूर्ण फैसला है ये बहुत ही जनपद के लिए तो काफ़ी लोगों के लिए ऐतिहासिक फैसला है। और वो जो 14 लोगों की मृत्यु हुई है, वो 62 लोग जो घायल हुए हैं, आज उनको, उनके परिवार को अपार खुशी होगी और न्याय पर उनका भरोसा होगा कि देर से ही लेकिन न्याय मिला। वीरेंद्र प्रताप मौर्य, एडीजीसी क्रिमिनल, एडीजे फर्स्ट कोर्ट जौनपुर।